बच्चों, इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट पार्ट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया बायोट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस टाइप का। ये ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का पार्ट 3 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट ने एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला दिया। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप लोग को फार्मूला को याद रखना होगा। तो बायोट सावर्ट लॉ पहले पढ़ते हैं। बायोट सावर्ट लॉ। तो किस कंसीडर एनी कंडक्टर कैरिंग करेंट आई, तो इसका स्मॉल पार्ट हम dl ले लेते हैं कहीं पे भी, स्मॉल पार्ट dl से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड p पॉइंट पर dv, कैलकुलस में dv सिंबल लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, dv का सिंबल, r डिस्टेंस है और dl के साथ ये एंगल थीटा बनाया। इसका करेंट और dl मिलकर करेंट एलिमेंट हो गया। ये करेंट एलिमेंट हो गया, ये जिसका डायरेक्शन ये हो गया, करेंट एलिमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट एलिमेंट। करेंट एलिमेंट आई dl को कहते हो, आई dl करेंट एलिमेंट हो गया। ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। करेंट एलिमेंट का यूनिट एम्पियर पर मीटर। तो फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ इट इज फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज dB, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या लिए, dB, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट का। करेंट का ये प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्मॉल एलिमेंट, या डायरेक्ट लिख सकते हो करेंट एलिमेंट, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऑल कंबाइंड कर दो, तो dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बाई r², सबको मिला दिए, I dl साइन थीटा बाई r²। dB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k लेते हैं, I dl साइन थीटा बाई r²। k का वैल्यू अब लिखेंगे SI यूनिट में। तो k का वैल्यू μ0/4π होता है। k का वैल्यू क्या होता है, और dB इज इक्वल टू k का वैल्यू SI यूनिट में μ0/4π I dl, ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, I dl साइन थीटा बाई r², वेयर μ0 का नाम क्या है, परमाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷ SI यूनिट में। तो dB का ये फार्मूला हो गया। करेंट एलिमेंट के सामने मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, साइन 0 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। हम इन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। तो dB μ0/4π I dl, यहाँ साइन के बदले क्रॉस और यूनिट वेक्टर देते हैं, r वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर बाई r²। और आप लोग जानते हो यूनिट वेक्टर r बाई मैग्नीट्यूड होता है। सो दिस इज इक्वल टू μ0/4π I dl क्रॉस r कैप के जगह पर वेक्टर r दे देना, वेक्टर r यहाँ 2 और इंटू r, सो 3 हो गया।
ये यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म हो गया, जिसका हम लोग यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म में। अब ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लो, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जब एंगल 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। When the angle between current element if theta is equal to 0, then magnetic field if theta is equal to 0, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो साइन 0 0 हो गया। इसका मीनिंग भी समझोगे। ऑब्जेक्टिव करेंट ये है और इसके डायरेक्शन में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। किसी भी पॉइंट पर एलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट या एलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट एलिमेंट आई डी एल के डायरेक्शन में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 देन डीबी इज ऑल्सो 0। मतलब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, पीछे भी 0 होगा। आगे 180 है, आगे 0 डिग्री है तो घुमा दोगे तो 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0, क्योंकि साइन 180 0 होता है। साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। अब डायरेक्शन ये याद रखोगे, इधर क्रॉस इधर डॉट। करंट का राइट साइड क्रॉस लेंगे, इधर डॉट लेंगे, दोनों का नाम भी डिस्कस करेंगे। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लोगे, तो 90 डिग्री ले लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? साइन 91 होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो गया जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और डीबी का डायरेक्शन किधर लेंगे? तो डीबी हमेशा पैरेलल होगा। क्या होता है फार्मूला? आई डी एल क्रॉस आर का, ये इसका पैरेलल होगा, याद रखो। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डी एल क्रॉस का जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट का पैरेलल होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, तब न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो देख लो, हम लोग सोल्व करते हैं इसमें। तो कंसीडर करते हैं, एट सेंटर पर पहले निकालते हैं। एट सेंटर तो देख लो, ये करेंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, करेंट I है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये हो गया। तो राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर होगा। तो सबसे पहले ये dl ले लिए, तो करेंट और dl मिलकर करेंट एलिमेंट हो गया। ये डायरेक्शन हो गया। ये स्मॉल dl लिए और ये करेंट है, तो करेंट मिलकर IDL करेंट एलिमेंट का ये डायरेक्शन हो गया। तो फ्रॉम बायोट सावर्ट लो dB इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन। तो यहाँ साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन 90 बाई आर स्क्वायर। सेंटर पर निकाल रहे हैं तो साइन 91 हो गया। dB का इंटीग्रेशन कितना कर देंगे? तो देखो, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन कर देंगे, डायरेक्ट अपना बनाएंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज dB का इंटीग्रेशन क्या हो गया? B। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। तो इंटीग्रेशन dl का l होता है और लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r। तो l का वैल्यू क्या रख देंगे? dl का इंटीग्रेशन कितना हो गया? सर्कमफेरेंस। dl का इंटीग्रेशन l इज इक्वल टू आप लोग जानते हो 2 पाई r।
सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। सो आंसर हो गया म्यू नॉट आई पाई पाई कैंसर, 2 2 जा कैंसर, 2 आर एट द सेंटर हुआ। एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या हुआ, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अब हम लोग एक्सियल पर निकाल देते हैं इसी का। मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। तो इसमें देख लो क्या करेंगे, कंसीडर ए सर्कुलर रिंग। एक रिंग लेते हैं, कैरिंग करंट आई, आई का डायरेक्शन दिखा दें, सेंटर ओ, एक्सियल ये हुआ, एक्स एक्सिस पर निकालते हैं, रेडियस आर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डीएल ले लेंगे। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया डीएल। इससे टेंजेंट लाइन खींच देते हैं, ये पी पॉइंट पर निकालते हैं। ये पी पॉइंट है, यहाँ निकालते हैं। तो ये पी पॉइंट हो गया। तो डीएल का डायरेक्शन के कारण बताओ, ये यदि थीटा होगा, ये अल्फा लेते हैं, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा बना दिए। तो इसका कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, डीबी कॉस अल्फा, बेस के लिए कॉस अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा डीबी साइन अल्फा। तो हमको एक्सियल ये निकालना है, डीबी कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री 0 हो जाएगा, क्योंकि डीबी कॉस अल्फा इधर भी, डीबी कॉस अल्फा इधर भी डीएल कंपोनेंट लेंगे। तो डीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री डीबी कॉस अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यदि नहीं दिक्कत होगा तो, क्योंकि एक्सियल पर निकालना है, तो समझना कि हमको ये निकालना है बस। लेट आर हो गया रेडियस, और ओपी इजकल टू एक्स मान लीजिए, जहां पर निकालना है एक्सियल पॉइंट ये हो गया, एक्सियल पॉइंट पर हमको निकालना है। तो देख लो, सबसे पहले फ्रॉम बायोट सावर लॉ डीबी इजकल टू क्या होगा, तो अभी लिखे थे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90, टेंजेंट लाइन यहाँ 90 का एंगल बनाएगा टेंजेंट लाइन, तो साइन 90 बाई आर स्क्वायर। तो देखो इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर हुआ, डी एल से पी का डिस्टेंस आर मान लिए, तो आर स्क्वायर हो गया। अब मैथ्स बना देंगे बस, मैथ्स जो आएगा सो आंसर होगा। तो मैथ्स बनाते हैं, देख लो यहां से बनाते हैं। बताओ डीबी का इंटीग्रेशन टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डीबी का इंटीग्रेशन हो गया बी, ये जो का त्यों म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल। ये रुकोगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं, अभी डीबी पहले निकालते हैं, तो रुकना जरा सिंस पहले ये वैल्यू निकालो, डीबी इजकल टू देख लो, पहले वैल्यू निकालो, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन 91 हो गया बाई आर स्क्वायर हो गया। चलो पहले डीबी निकाले। अब जरा सा देखो, देयरफॉर ड्यू टू सिमेट्री तो ये 0 हो चुका है, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस क्या होगा, ये न होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज, क्या कर देंगे बी नेट, क्या हो जाएगा देख लो, ये फिगर लेंगे डीबी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। तो सरकमफेरेंस एल का क्या होगा 2 पाई आर, तो ही इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो एक बार में ही आंसर याद होगा। बताओ डीबी का वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, बी नेट इजिकल टू डीबी का वैल्यू क्या है, देख के उतारना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर टी एल। चलो लिख देते हैं, डीबी हो गया, और साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, तो फिगर से साइन अल्फा का वैल्यू निकालो, फिगर से साइन अल्फा होता है पी बाई एच, जानते हो पी बाई एच। तो बताओ पी हो गया कितना रेडियस, आई एच हो गया स्मॉल आर, फिगर में लिख चुके हैं, स्मॉल आर हो गया फिगर से।
वेयर आर इजकल टू क्या होगा, तो तुम लोग हाइपोटेनियस जानते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंदर रूट होगा, ये आर हो गया। तो बताओ यहाँ मैथ बना लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर डीएल का इंटीग्रेशन एल कर दिए। डीएल का इंटीग्रेशन भी बताए थे, डीएल का इंटीग्रेशन एल का वैल्यू क्या लिखोगे, तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर रेडियस है फिगर में, तो एल का वैल्यू रखेंगे साइन अल्फा पी बाई एच, पी बाई एच, तो एच कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस, चलो एच का वैल्यू पहले आर ही रखते हैं, दोनों मिला के लिखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ हो गया म्यू नॉट आई, एल का वैल्यू 2 पाई कैपिटल आर इंटू आर, अब बाई 4 पाई, ये आर आर क्यू का वैल्यू पुटअप कर दो। आर का वैल्यू कितना है देख लो, अंदर रूट है, यहाँ देखो कट आते हैं, पाई पाई कट गया, म्यू नॉट आई 2 भी कटा देते हैं, 2 हो गया, आर के जगह पर हो गया आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर पावर यहाँ 3 है, और यहाँ अंदर रूट मीन्स हाफ है, तो ये 3 हो गया, और अंदर रूट का बदले 1/2 हो गया, मतलब हाफ हो गया, और नीचे हो गया आर स्क्वायर, ऊपर हो गया आर इंटू आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया एक्सियल पॉइंट पर, ये एक्सियल पॉइंट पर होगा। एट द सेंटर मान लेते इससे कहता एट द सेंटर, तो फिगर में एक्स का वैल्यू 0 रख देंगे तो सेंटर पर पहुंच जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 0 रख देंगे तो बी सेंटर पर निकल गया, बी नेट सेंटर पर कितना हो गया देख लो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, एक्स 0 कर दिए तो यहाँ 2 कट गया, आर क्यू बच गया। आंसर वही जो पहले आया था, म्यू नॉट बाई 2 आर, ये देखो सेंटर पर वही आ गया। अब इसमें ऑब्जेक्टिव देखना है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब नोट करके ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, नोट ऑब्जेक्टिव पहले देख लो। ऑब्जेक्टिव तो क्या ऑब्जेक्टिव हो गया, बी नेट इजिकल टू, देख लो जरा सा जल्दी सा, म्यू नॉट आई, हम पाई लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। पाई आर स्क्वायर को क्या कहते हो, ए कहते हो, म्यू नॉट आई ए, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, हेयर ए इजिकल टू सर्कल का एरिया हो गया, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, वैल्यू पुटअप कर दिए, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल हो गया, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या हो गया देख लो, बी नेट क्या हो गया, यहीं से लिखे बी नेट म्यू नॉट आई था, पाई से इंटू कर दिए तो पाई आर स्क्वायर को एरिया कह दिए, बाकी ये ज्यों का त्यों लिख दिए, पाई ऊपर में पाई नीचे में। अब एन आई ए को सिंस इफ नंबर ऑफ टर्म्स एन हो, इफ एन नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो क्या करोगे, एन से इंटू कर दोगे, एन से इंटू कर देंगे, जो आएगा आंसर होगा। तो ये बी नेट इजिकल टू म्यू नॉट एन आई ए बाई 2 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। एन आई को एम कहते हैं, इसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ऑब्जेक्टिव में याद रखोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं, एन आई ए को कहते हैं। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, 1 टर्न रहेगा तो आई इंटू ए कर देना, ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। एस है नंबर ऑफ टर्न्स का कुछ नहीं, करेंट का एम्पियर, करेंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव याद रखना। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब क्या बता देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, जरा देखो ऑब्जेक्टिव में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ये आर्क है, कैरिंग करंट आई है, एट द सेंटर पर निकालना है। तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये डॉटेड लाइन है, ये रेडियस है, ये कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर है जिसमें कैरिंग करंट आई है, इसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। तो बताओ
रेडियस आर है, तो कैसे निकालेंगे अभी अभी बताए थे। देख लो, मान लेते हैं डी एल यहाँ पर ले लोगे तो टेंजेंट एंगल कितना का बना देगा, डी एल लेंगे तो 90 का बना देगा। तो सिंपल, फ्रॉम बायोट सावर लॉ, देखो फ्रॉम बायोट सावर लॉ डी बी इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 1 हो गया और बाई आर स्क्वायर। सिंपल, डीबी का इंटीग्रेशन कर दो, कितना हो गया बी, डीबी का इंटीग्रेशन कर दिए, बी निकालना है, ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा हम समझाने के लिए बड़ा किए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल का इंटीग्रेशन एल, ए बी हो गया, यहाँ एल इज इक्वल टू ए बी हो गया। लेंथ नहीं दिया रहेगा तो रेडियस के टर्म में आंसर करेंगे, तो डी एल का एल हो गया इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। लेकिन आप लोग जानते हो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। सो एल के जगह पर रख दो थीटा, तो तुम्हारा ये भी ऑब्जेक्टिव में ये भी आंसर है। जब एल दिया रहेगा तो इस पर टिक करना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई एल बाई आर, एल बाई आर को क्या कहते हैं, थीटा, तो एक आर बचा देना, थीटा ये आंसर होगी। और डायरेक्शन तो याद है ना, राइट हैंड थंब रूल से लेंगे, राइट हैंड थंब रूल माने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, टुवार्ड्स नॉर्थ पोल होगा यदि करंट ये है एंटी क्लॉक है तो। अब इससे भी ऑब्जेक्टिव बनाओगे, बताओ ये एंगल सेमी सर्कुलर हो जाए तो सेमी सर्कुलर का क्या हो जाएगा, मान लेते ऑब्जेक्टिव में रहेगा केस 1 फॉर सेमी सर्कुलर, फॉर सेमी सर्कुलर मतलब ये रह जाए इससे, सेमी सर्कुलर करंट ये है या करंट ये है आई, रेडियस आर है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा बी। तो बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या कर दोगे, पाई, तो थीटा की जगह पर पाई कर देंगे तो पाई पाई कट जाएगा तो बच जाएगा म्यू नॉट आई। फिर से देखो थीटा की जगह पर पाई कर दिए, पाई पाई कट गया, कितना आंसर हो गया 4। अच्छा केस 2 जैसे जो पढ़े थे, सर्कल हो जाता तो सर्कल में क्या एंगल बनता है बोलो, सर्कल हो जाता जैसे 4 सेमी सर्कल के जगह पर सर्कल, वही सर्कुलर कॉइल हो जाता है ये, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई रख दो तो 2 पाई से पाई कट गया, 2 2 कट गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। देख लो इसका डबल हो गया, सर्कल पर ये बता भी चुके हैं, इस मेथड से भी आप बना सकते हो। थीटा 90 डिग्री के जगह पर 60 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रखना, आंसर करोगे। सर्कुलर कॉइल जैसे देख लो जरा सा, ऑब्जेक्टिव देख लो, मान लेते हैं हम क्वेश्चन दे दिए मैग्नेटिक न्यूमेरिकल्स नंबर ये हो गया 4, देख लो 4 में क्या था, ये सर्कुलर कॉइल है, ये मान लेते हैं P है, ये रेडियस है और ये Q है, ये Q है, करंट ये है, करंट सेम देते हैं, करंट सेम है, ये Q है, दोनों का सेंटर ये है, ये दोनों का सेंटर है, सेंटर O है, ये रेडियस R है, इसका भी रेडियस R है, ये सेंटर O है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो देख लो जरा सा, ये P है तो P के कारण क्या होगा, जैसे ये P है तो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ऊपर की ओर ये होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया BP, P के कारण, और Q के कारण ये हो जाएगा। तो बताओ एक हो गया ऊपर में, एक हो गया ये, एक हो गया ये और एक हो गया ये, तो दोनों का रिजल्ट ये हो गया, ये P के कारण, ये Q कॉइल के कारण, तो ये B नेट हो गया। तो बताओ फार्मूला सर्किल आंसर कितना ऑब्जेक्टिव कर दोगे, बताओ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इजकल टू होगा ना बी नेट इजकल टू बीपी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस इक्वल है, तो बीपी इजकल टू बी क्यू, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, अभी अभी बताए हैं म्यू नॉट बाई 2r, यहाँ कैपिटल R है, तो आंसर क्या हो गया बी नेट, बी नेट इजकल टू बीपी स्क्वायर, दोनों इक्वल है, एक और एक 2 कर देना, √2 इंटू बीपी, तो क्या हो गया बीपी म्यू नॉट आई बाई 2r, ये आंसर हो गया। एक और एक 2 हो गया ना, देखो एक और एक दोनों इक्वल है, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, एक और एक 2, √2 इंटू बी, ये आंसर हो गया, बी का वैल्यू रख दिए, जो आया सो आंसर होगा, कर लोगे, ये हो गया। अब क्या है क्वेश्चन,
क्वेश्चन है 5 नंबर एक ऑब्जेक्टिव है, या फाइंड द वैल्यू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट इज इक्वल टू सी, ये प्रूफ करना है, ये याद रखना है। सी क्या है? वेयर सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है जिसका वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देख लो क्या करना, μ0 एप्सिलॉन का वैल्यू लिख देना। तो μ0 का वैल्यू लिख रहे हैं 4π × 10⁻⁷ होता है एप्सिलॉन हो गया। तो ये हो गया 4π एप्सिलॉन नॉट × 10⁻⁷। बताओ ये पहले से जानते हो 1/4π एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻⁹। तो 4π एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देख लो इसको ऊपर कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो 1/9 × 10⁻9 × 10⁻⁷ क्या हो गया इधर 1/9, इसको भी नीचे आ रहा है तो 9 और 7, 9 और 7 होता है 10⁻16। तो μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये तुम निकालिए 10⁻16, अंदर रूट कर दो। तो अंदर रूट कर दिए तो ये हो गया 3, ये हो गया 8। बताओ इसको उल्टा कर देते 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सी कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। याद रखना 1 मार्क में भी आएगा। अंदर रूट ये हो गया, उल्टा कर दिए, ये हो गया। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और एक देख लो। तो मान लेते हैं सर्कुलर आर्क हम लोग पढ़े, जैसे बताओ, जैसे ये ऑब्जेक्टिव बताओ, मान लेते हैं ये करंट है और ये करंट है, इसमें करंट आया, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। ये तार है, ये तार है, यहां से करंट आया और ये ऐसे ऐसे इसमें चला गया, करंट आई है। एंगल कितना है? मान लो पाई 60 डिग्री है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? रेडियस r है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर? तो 60 डिग्री को क्या कहते हैं? 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 ऐसा यूनिट में। तो बताओ ये पहला कर देना है, ये दूसरा कर देना है, ये तीसरा कर देना है। तो फार्मूला क्या हो गया ऑब्जेक्टिव में? बी नेट B1 B2 + B3। बताओ यहाँ B1 के ठीक सामने है, थीटा 0 हो गया, इसके लिए 0 हो गया। तो B1 का वैल्यू क्या हो गया? 0। ठीक इसका 180 डिग्री हो गया, उल्टा करंट चला गया, तो इससे ये अपोजिट हो गया, 180 हो गया। तो 180 में भी क्या हो गया? 0। तो B1 B3 0 हो गया। और B2 का फार्मूला अभी बताए थे, B इक्वल टू क्या बताए थे? μ0 I L/ये था। इसी के बदले देखो बताए थे L/R को क्या कहते हो? थीटा कहते हो। इसी का अभी जस्ट इसके पहले जो ऊपर में लिखे, तो बताओ B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? B2 इक्वल टू हो जाएगा μ0 I, थीटा कितना हो गया? तो देखो ये सब यूनिट में लिखना, π/3 हो गया, थीटा हो गया π/3/4πr। तो B2 इक्वल टू कितना हो गया? μ0 I, पाई कटा देना, 4 3 12r। यही आंसर हो गया, क्योंकि B1 B3 तो 0 है, यही आंसर हो गया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसमें जो डाउट रहेगा सो भी डिस्कस करेंगे हम लोग।